ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के परिवार गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले बड़े मंदिर वाले प्यारे से गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। अपना सत्संग गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा ब्लेस सत्संग है और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया है कैलगरी कनाडा से रीमा आंटी जी ने। हाँ जी, कैलगरी कनाडा से रीमा आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को, सारी साथ संगत को मेरा शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, संगत जी। मेरा नाम रीमा है और मैं कनाडा से बोल रही हूँ। मेरा एक छोटा सा सत्संग है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग तो मेरे बहुत हैं 2022 से लेके अब तक, लेकिन मैं जब भी करने बैठती हूँ तब कुछ ना कुछ मेरा हो ही जाता है। मैंने बहुत कोशिश की संगत जी, एक एक घंटे के भी करने की, लेकिन कुछ ना कुछ हो ही जाता है। गुरु जी बहुत कहते हैं सत्संग कर। गुरु जी भी मेरी परेशानी जानते हैं संगत जी। तो एक दिन गुरु जी का मैसेज आता है कि सत्संग कर नहीं सकती तो सत्संग सुन तो ले। संगत जी, मैं छोटा सा सत्संग आपसे शेयर करना चाहती हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना संगत जी। और गुरु जी ने मुझे ये भी मैसेज दिया कि जब तू बड़े बड़े सत्संग नहीं कर पाती है, नहीं है तेरे पास टाइम, तो छोटे छोटे करके शुरुआत कर। तो मैं एक वही शुरुआत करने जा रही हूँ संगत जी। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना संगत जी। मेरा सत्संग शुक्रवार का है, इसी शुक्रवार का 15 तारीख का। मैं अपनी बेटी को लेने गई, उसकी बस आने वाली थी, स्कूल बस आने वाली थी। तो मैं 2:30 बजे करीब लेने गई उसको। उसकी 2:30 बजे उस दिन जल्दी छुट्टी हो जाती है, फ्राइडे के दिन 2 बजे, और 2:30 बजे बस आती है। तो मैं लेने गई, मैं वेट कर रही थी अपने हस्बैंड का। मैं खाना वाना बना के मैं गई, वेट कर रही थी वहाँ पे। तो उसकी बस आती है 2:30 बजे, और बस आती है संगत जी। तो बस ड्राइवर, अब मेरे को इंग्लिश नहीं आती संगत जी। मुझे इंग्लिश नहीं आती, बट मैं समझ जाती हूँ, बोलने में मुझे दिक्कत है, लेकिन मैं समझ जाती हूँ। तो संगत जी, वो मुझे बस से जब बच्चे उतरे तो फिर वो मुझे कहती है कि आपकी बेटी रॉन्ग बस में बैठ गई है। और जब उन्होंने मुझे ये कहा कि मेरी बेटी रॉन्ग बस में बैठ गई है, तो एकदम से मुझे बहुत घबराहट हो गई संगत जी, क्योंकि मेरी बेटी सिर्फ 7 साल की है और बहुत ही मतलब सॉफ्ट हार्ट की है, बहुत ही मासूम सी है, और वो बहुत जल्दी डर जाती है, घबरा जाती है संगत जी। और जब उन्होंने मुझे बताया तो मैं खुद भी शॉक हो गई, मैं खुद इतना घबरा गई जब उन्होंने मुझे बोला कि वो रॉन्ग बस में बैठ गई है। तो मैं आपके हस्बैंड को कॉल करती हूँ, क्योंकि मेरी तो इंग्लिश की प्रॉब्लम है तो मैं नहीं समझ पाती। तो मैंने फिर भी उनसे कहा, पूछा उनसे कि वो कौन से बस में रॉन्ग बस में बैठी है, उस बस का नंबर क्या है। फिर उन्होंने मुझे बताया कि आपकी बेटी 177 नंबर की बस में बैठी है। जब उन्होंने मुझे 177 जब नंबर उन्होंने मुझे बोला तो मुझे थोड़ा सा तसल्ली हुई कि ये तो गुरु जी का 77 नंबर है, ब्लेसिंग है गुरु जी की। और तो अब तो मुझे कोई फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है गुरु जी, संगत जी। फिर भी मैंने अपने हस्बैंड को बताया, कॉल की कि बेटी रॉन्ग बस में बैठ गई है। फिर उन्होंने स्कूल में पता किया, बस में पता किया, सब जगह उन्होंने फ़ोन किया, पूछा।
तो ड्राइवर ने मुझे बता दिया था कि वो रॉन्ग बस में बैठ गई थी और बस का नंबर 177 है और वो 3 बजे बस आएगी, तो आप वेट करो और डरने की घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, डोंट स्केर्ड। तो मैंने मैं थोड़ा सा मुझे ठीक लगा, थोड़े से मुझे तसल्ली हुई कि अब गुरुजी अब संभालेंगे, अब गुरुजी के होते हुए मेरी बेटी को कुछ नहीं हो सकता, वो कहीं नहीं जाएगी। गुरुजी की 77 नंबर की बस में वो घूम रही है। मुझे ऐसा फील हुआ कि वो गुरुजी उसे घुमाने ले गए, क्योंकि वो उसको भी एक एक्सपीरियंस होना ज़रूरी था लॉन्ग, कि अगर वो एक बस से अगर कभी दूसरे बस में कभी भी बाय चांस और भी कभी बैठ जाए तो वो आ जाए। और हुआ ऐसा था कि उसकी वाली बस थोड़ी लेट हो गई थी, तो वो जो बच्चा उसको छोड़ने उस बस में उसकी बस में जाता है, तो बस उसको दिखाई नहीं दी, तो वो उसी बच्चे की बस में बैठ गई संगत जी। अब मैंने वेट किया, मैं गुरुजी को छोड़ दिया, मैंने गुरुजी ऐसे ऐसे है और आपकी बस 77 नंबर की बस में मेरी बेटी बैठी है, अब आप जानो, वो मेरी क्या, आप ही की बेटी है, आप संभालो, आप जानो, वो जहाँ भी है उसको थोड़ी हिम्मत दो कि वो डर जाती है, रो जाती है, वो डरे ना गुरुजी, वो रोए ना, हिम्मत दो उसे गुरुजी, वो जहाँ भी है जिस भी बस में है और उसको ठीक ठाक लेकर आओ, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपके होते हुए मेरी लड़की उसको कुछ नहीं होना चाहिए, आप ही की लड़की है वो संगत जी। 2:30 बजे से मैं 3 बजे तक मैंने वेट किया, मेरे हस्बैंड ने भी वेट किया और 3 बजे वो करेक्ट बस आई संगत जी। तो बेटी तो थोड़ी बहुत तो घबरा रही थी, डर रही थी, लेकिन ज़्यादा उसके फेस पे नहीं दिखा घबराहट, डर, रोना नहीं दिखा, थोड़े बहुत था उसके। तो फिर मैंने उसको प्यार किया, उससे पूछा, अच्छा, उसके डैडी ने भी उसको गोद में लिया, पूछा अच्छा, तो वो थोड़ा बहुत रिलैक्स हो गई संगत जी। फिर शाम को क्या हुआ, फिर मैंने भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया संगत जी, मेरी बेटी ने भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया गुरुजी, वो भी बहुत गुरुजी करती है बहुत संगत जी। फिर शाम को मैं और मेरी बेटी 7 बजे करीब हम लोग घूमने गए, मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम लोग घूमाओ, अभी धूप हो रही है, तो हम लोग गए घूमने। तो बिल्डिंग के बैक साइड पे रोड पे हम वहीं पे जाते हैं घूमने, वो वहीं पे खेलती है, उसकी रेलिंग सी कोई लोहे सी बनी हुई है, तो उस पर चढ़ के खेलती है। तो मैं थोड़ा सा आगे थी, वो थोड़ा सा पीछे थी, वो रेलिंग पे चढ़ के खेल रही थी लोहे की। तो मैंने उसको बोला, बेटा कि ठीक से खेलना, संभाल के खेलना, और मैं थोड़ा सा आगे आ गई। फिर सामने से एक आंटी आ रही थी, तो मैंने उनको ज़्यादा स्माइल नहीं की, क्योंकि यहाँ ज़्यादा एक बोलते चालते नहीं है, कोई सामने से कोई दिख भी जाता तो हाय हेलो बस इतना। परदेश है संगत जी, यहाँ पे तो इंडिया जैसा कुछ है ही नहीं, तो मैंने उनको ज़्यादा वो नहीं किया, बात नहीं करी, बस स्माइल दी बस। फिर वो आगे जाके मैंने बोला, बेटा थोड़ा सा संभाल के खेलो, गिर जाओगे, अपनी बेटी को बोला। तो उन्होंने बोला क्या नाम है इसका, उन आंटी ने बोला क्या नाम है इसका, मैंने कहा आंटी जी इसका नाम गुन्नू है। तो फिर वो बात करने लग गई, वो हिंदी में बात कर रही थी, वो इंडिया से ही आई थी, कह रही मैं अभी इंडिया से ही आई हूँ, 4-5 दिन मुझे हुए हैं, गुड़गांव की थी वो, गुड़गांव। तो बात करने लग गए, बात करते करते थोड़ी सी देर में कहने लगी चल मैं तुझे अपने घर ले चलती हूँ, मेरी भी पोती है, वो भी अकेले ही खेलती रहती है, चल तू उसके साथ खेलियो। और संगत जी मैं तो शॉक में रह गई कि एकदम से कैसे गुरुजी ने एक ही दिन में दो सरप्राइज दे दिए। बेटी को भी ठीक ठाक घर ले आए, 77 नंबर की ब्लेसिंग दी उसको, 77 नंबर बस में वो बैठ के आई, और शाम होते ही 7 बजे हमें एक इंडियन से मिलवा दे। यहाँ तो इंडियन मिलते बहुत मुश्किल से, और जो मिल भी जाए तो वो भी कोई ज़्यादा बातचीत नहीं करते। फिर उन्होंने बात की, कह रही चल मेरे घर चल, मेरा घर पास में ही है। तो हम लोग वहाँ पे दोनों, मैंने कहा आंटी पहली बार ही मिले हो थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा है। खैर नहीं कोई उसकी बात नहीं है, मैं भी घर में अकेली रहती, मेरी भी बहू है, मैं तो अपनी बहू की डिलीवरी के लिए आई हूँ तो चल, कह रही मेरी बहू को भी अच्छा लगेगा, मेरी पोती को भी अच्छा लगेगा तुम।
तो हम चले गए थोड़े से दूर के, थोड़ी बहुत दूरी 10-15 मिनट की दूरी पे वो उनका घर था। फिर वो गई, हम लोग गए उनके साथ, तो मेरी बेटी पोती के साथ, उनकी पोती के साथ खेली। और फिर आंटी ने मुझे चाय बना के दी, मैंने शुक्राना किया गुरुजी का। फिर उन्होंने आंटी ने इंडिया से लेकर वो काजू कतली आई थी, जो मेरी बेटी की बहुत बहुत फेवरेट है। मेरी बेटी बहुत पसंद करती है काजू कतली, तो उसकी फेवरेट है, वो पूरा डिब्बा खा जाए संगत जी। और वो तो इतनी खुश हो गई, वो भी कह रही जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी वहीं पे ही संगत जी। ऐसे गुरु जी हैं हमारे, जो हमें कहाँ कहाँ से हमें ऐसी खुशियाँ दे देते हैं कि हमें अंदाज़ा भी नहीं होता संगत जी। सत्संग तो मेरे बहुत है जो मैं सुनाना चाहती हूँ। मैंने बहुत बार कोशिश भी की 1-1 घंटे की, लेकिन मैं नहीं कर पाई। और गुरुजी मेरी परेशानी को बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। वो मेरा बहुत साथ देते हैं। इस दूर प्रदेश में अकेली मैंने बहुत कष्ट से हैं, बहुत परेशानियां, समझ लो कि मेरे पिछले जन्म के जो बुरे कर्म थे वो मैंने यहाँ आके ऐसे ऐसे काटे हैं, ऐसे ऐसे झेले हैं मैंने, जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचे थे संगत जी। मैंने इस सत्संग से अपने सत्संग की शुरुआत की है संगत जी। तो मैं आगे भी आपको अपना सत्संग सुनाऊंगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सर्वदा भला करो गुरु जी, सबका भला करो, सबके दुख दूर करो, सारी संगत का ब्लैक मैजिक ख़त्म करो गुरु जी। अपनी गुरु संगत पर ऐसा गुरु नाम का कवच चढ़ाइए गुरु जी, कि आपकी संगत पर कोई भी ब्लैक मैजिक असर ना करे गुरु जी। आपके सत्संग, मैं इतने सत्संग सुनती हूँ, इतने ब्लैक मैजिक के सत्संग आते हैं, इतने कैंसर के सत्संग आते हैं। गुरु जी मुझे इतना ब्लेस करते हैं। मैंने तो सत्संग कर भी नहीं पाई, सिर्फ गुरु जी कहते हैं सत्संग सुन तो ले, नहीं कर रही है कोई बात नहीं। गुरु जी ने मुझे सत्संग सुना के ही मुझे इतना ब्लेस कर दिया गुरु जी, जो मैंने इतनी लंबी जर्नी अपनी, इतने दुख मैंने काट लिए हैं, और इतनी हिम्मत मुझे गुरु जी ने दी जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। इतनी हिम्मत मेरे अंदर कहाँ से आई ये भी नहीं पता मुझे। गुरु जी ऐसे ऐसे हैं हमारे प्यारे गुरु जी। गुरु जी तो मुर्दों में भी जान फूंक देते हैं, वही मेरे साथ ही हुआ। मैं तो एक जिंदा लाश की तरह यहाँ पे आके हो गई थी, पल पल में मरने की दुआ करती थी। लेकिन गुरु जी ने मुझे ऐसी हिम्मत दी, ऐसा सब्र दिया, आज मैं अपने लिए लड़ सकती हूँ, अपने लिए स्टैंड दे सकती हूँ। आंखों में आंखें डालकर उन लोगों को जवाब दे सकती हूँ मैं, जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया है, बुरे से बुरा किया है। और मैं नहीं देती जवाब, गुरु जी देते हैं। गुरु जी कहते हैं तू चुप रह, तू सब्र कर, जो तेरे साथ बुरा कर रहे हैं, जो तुझे गलत बोल रहे हैं, उनका जवाब मैं दूंगा। गुरु जी हमारा बहुत, अपनी संगत का बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं, अपनी बेटियों का, आंटियों का, अंकल्स का, सबका, बच्चियों का, छोटी छोटी सत्संग का, सबका ध्यान रखते हैं, सबको ब्लेस करते हैं संगत जी। बस गुरु जी ऐसे ही सबके दुख दूर करते रहे। गुरु परिवार दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करती रहे, ये गुरु परिवार और बढ़ता रहे, दिन रात बढ़ता रहे। इसी के साथ मैं ये सत्संग समाप्त करती हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर मुझसे कोई बोलने में कुछ गलती हो गई हो, मैंने कुछ गलत कह दिया हो, तो मुझे छोटा समझ के माफ़ कर देना संगत जी, मुझे नया समझ के माफ़ कर देना। जय, नई संगत समझ के माफ़ कर देना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी, आई लव यू गुरु जी।